आज की एक ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहां एक परिवार में पति पत्नी और एक उनका 5 साल का बेटा और एक वहां पर माँ, जो कि घर पर सभी लोग सो रहे थे और सुबह पता चलता है कि उस पति का कत्ल हो गया है। जब पुलिस 8 दिन बाद इस कत्ल का खुलासा करती है और जो आरोपी निकलकर सामने आता है वो काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उस पति का कातिल कौन था और किसने उसकी जान ली। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएँ। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर, और कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है लक्ष्मण खेड़ा। यहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम था धीरेन्द्र और उसकी पत्नी थी रीना, जिसकी आज से लगभग 6 साल पहले यानी 2019 में धीरेन्द्र की शादी होती है रीना से। 1 से 1.5 साल बाद उनके वहाँ एक बेटा जन्म लेता है और जिसके बाद परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था। और धीरेन्द्र की एक माँ थी जिसकी उम्र तकरीबन 70 से 75 साल थी। तभी एक तारीख आती है 10 मई 2025 और सुबह धीरेन्द्र, जो कि काम करने के लिए बाहर गया था, शाम के तकरीबन 7 बजे वह अपने घर पहुंचता है और वह अपने बच्चे के लिए कुछ टॉफ़ी बिस्किट लाया था देता है और अपनी माँ के पास बैठकर हालचाल लेता है। और तभी पत्नी किचन में खाना बना रही थी और तभी अपने पति से कहती है, आप जल्दी हाथ पैर धोकर आ जाइए, खाना रेडी हो गया है। अब जो माँ थी और जो पति और 5 साल का बेटा पत्नी सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं और रात के लगभग 10 बजे सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और अगली तारीख यानी 11 मई 2025 को जो उसकी पत्नी थी वह उठती है और बाहर अपने दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकली थी और देखती है उसके पति की किसी ने कत्ल कर दिया है और उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून निकला है। वह फ़ौरन चिल्लाने लगती है और जो माँ, जो कि गहरी नींद में सो रही थी, वह भी बाहर आती है और अपने बेटे को इस हालत में देखती है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाते हैं। अब देखते देखते पूरे गांव का उस घर में जमावड़ा लग जाता है और सभी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर धीरेन्द्र का कातिल किसने किया और क्यों किया। अब वहीं पर जो ग्रामीण थे वह इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, उस बॉडी को कब्जे में लेती है और यहाँ तक कि फॉरेंसिक टीम आती है और सब एविडेंस कलेक्ट करती है। और सबसे बड़ा पुलिस के लिए भी सवाल यही था कि आखिर धीरेन्द्र का कातिल कौन है और कत्ल किसने किया। अब पुलिस पहले तो उसकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह बताती है, जब मेरे पति कल काम से आए उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और जो कि रात में लाइट चली गई थी, इसके लिए मेरे पति बाहर खटिया लेकर सोने के लिए चले गए और जैसे मैं सुबह उठती हूँ और झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ, देखती हूँ मेरे पति का किसी ने कत्ल कर दिया है। अब इधर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराती है और इधर सभी लोगों से पूछताछ करती है और कहीं न कहीं पुलिस को उसकी पत्नी रीना पर थोड़ा बहुत शक गहरा रहा था और वह एकदम से नहीं पकड़ना चाहती थी। तभी पुलिस वाले रीना की कॉल डिटेल निकलवाते हैं और जैसे ही कॉल डिटेल सामने आती है, बहुत ही हैरान कर देने वाली एक बात सामने आती है। रीना के मोबाइल में एक नंबर ऐसा मिलता है जिसमें रीना 6 से 7 महीने में लगभग 700 से 800 कॉलें कर चुकी है। जब पुलिस वाले उसका नाम तलाशते हैं तो पता चलता है यह युवक कोई और नहीं, इसी गांव के ही कुछ दूर पर रहने वाला सतीश है। अब पुलिस वाले इस सतीश के बारे में जानकारी लेते हैं, पता चलता है यह धीरेन्द्र का भतीजा है। अब पुलिस वाले उस सतीश को उठाते हैं, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा रीना के साथ इतनी ज़्यादा बातें क्यों होती थी और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। पहले तो वह गोलमोल जवाब देता है और पुलिस जब अपने ऊपर आ जाती है तो वह टूट जाता है। फिर वह एक ऐसा खुलासा करता है जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला था।
तभी सतीश कहता है जो मेरे वो हैं भैया हैं वह उनकी शादी होती है 2019 में रीना नाम की लड़की से। तभी जो मेरा घर था उनके घर के बगल में था। शादी के 1-2 साल बाद फिर मेरा उनके वहाँ आना जाना हो जाता है और जब भैया बाहर काम के लिए चले जाते हैं तभी भाभी के वहाँ मैं जाता था और हम लोगों में नज़दीकियाँ हो गई। 3 साल से हम लोगों के अवैध संबंध थे और जो एक मेरा भाई है जिसका नाम है अभिषेक, उसका भी उसकी भाभी से अफेयर था। अब कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बात नहीं पता थी कि हम दोनों का अफेयर है। आज से लगभग 6 महीना पहले जो मैं अपनी भाभी से संबंध बना रहा था तभी मेरे भैया अचानक वहाँ पहुँच जाते हैं और रंगे हाथे हम लोग पकड़ लेते हैं, जिसके बाद अपनी पत्नी रीना को वह काफ़ी डांटते हैं, फटकारते हैं और मुझे भी कहते हैं आज के बाद हम लोग का रिश्ता ख़त्म हो गया है और तुम मेरे घर बिल्कुल ना आना। अब जो उनकी पत्नी रीना थी वह उसका फ़ोन छीन लेते हैं और अपने रिश्तेदारों से नज़र बनाने के लिए अपने पत्नी पर कहते हैं। अब कहीं न कहीं रीना बहुत हैरान थी, परेशान थी, करे तो वह क्या करे। वह अपने पति सतीश से भी नहीं मिल पा रही थी और जो रीना का दूसरा प्रेमी था भतीजा जिसका नाम अभिषेक था, जब उसको यह बात पता चलती है जो उसका बड़ा भाई सतीश है वह भी भाभी से प्रेम करता है, उसके साथ अवैध संबंध है, कहीं न कहीं अभिषेक वहाँ से छुटकारा पाता है और वह भाभी से बातचीत करना बंद कर देता है। अब पुलिस वाले अभिषेक को भी उठाते हैं, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं, उसको सरकारी गवाह बनाते हैं और कहते हैं जो कुछ भी तुम लोगों के बीच हुआ है वह मुझे सच सच बताओ। अब इधर पुलिस वाले रीना को भी उठाते हैं, उससे कत्ल की वजह पूछते हैं तो वह भी एक हैरान करने वाला फैसला बताती है कि हाँ उसने ही अपने पति का कत्ल किया है, वो भी इसलिए किया है जो उसका भतीजा है वह उसी के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली थी और उसी के साथ वह खुश रहना चाहती थी। तभी जो रीना थी अपने प्रेमी सतीश को फ़ोन करती है और कहती है बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती हूँ और 10 मई 2025 की रात होगी जो कि मुझे कुछ नशीली दवाई लेकर दे दो, मैं अपने पति को खाने में मिलाऊंगी और जब मैं तुमको फ़ोन करूंगी और तुम मेरे घर आ जाना। अब 10 मई आती है, सतीश अपनी प्रेमिका भाभी को लेकर देता है नींद की गोलियां और इधर रीना खाने में वही गोलियां मिला देती है और अपने पति को थाली परोसती है और जिसके बाद जो धीरेन्द्र था वह खाना खाने के बाद बेहोशी हालत में हो जाता है अपने कमरे में ही और तभी रीना अपने प्रेमी सतीश को फ़ोन करती है और कहती है मौका बहुत अच्छा है, तुम मेरे घर आ जाओ। अब जैसे ही वह अपने पति को उठा कर लेकर आती है चौखट पर जो कि लकड़ी की बनी थी और तभी वह अपने प्रेमी सतीश से कहती है इसी चौखट पर मेरे पति को पटक पटक के मार डालो जैसा कि अभी वह होश में नहीं है। अब जो सतीश था घबरा जाता है, उसके हाथ पैर काँपने लगते हैं, वह कहता है कि मैं यह सब नहीं कर सकता हूँ। तो रीना अपने पति को तब तक मारती है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती हैं। उसके बाद वहाँ पर उसकी लाश को लेकर दोनों के माध्यम से बाहर खटिया पर डाल देती है और जो वहाँ पर खून की छिट्टियाँ थी वह उनको धुलाई करती है और जिसके बाद किसी को कुछ पता ना लगे और फिर दोनों जाकर नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर प्रेमी चला जाता है अपने घर जो कि बगल में ही रहता था और रीना आकर सो जाती है और सुबह जब वह उठकर ऐसा माहौल बनाती है जैसा कि लगे कि उसके पति का किसी अज्ञात लोगों ने कत्ल किया है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि एक पत्नी ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पहले हत्या की प्लान की, मगर एक प्रेमी वह मना कर दिया और दूसरे प्रेमी ने उसका साथ दिया। अब पुलिस ने सभी को पकड़कर जेल भेज दिया है। आपकी इस कहानी के माध्यम से कुछ भी प्रतिक्रिया हो जरूर दें। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।